अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है सीमा की। सीमा एक गांव में रहती है और उसकी कपड़ों की दुकान है। सीमा अपने ही दुकान में अपने ही डिज़ाइन किए हुए कपड़े रखती है, जो कपड़े गांव वालों को बहुत पसंद आते हैं और इसी तरह सीमा की कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह सीमा अपना गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती है। तो प्यारे बच्चों, एक दिन सीमा की दुकान के आसपास दो दोस्तें अपनी अपनी दुकानें खोल देती हैं और वो भी दुकानें कपड़ों की होती हैं। सीमा खुशी से उनका इस्तकबाल करती है और उनके साथ दोस्ती भी करना चाहती है, पर सारा और ज़ारा को सीमा कुछ खास पसंद नहीं आती और ना ही वो उससे दोस्ती करना चाहती हैं। पर सीमा को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके साथ कोई दोस्ती रखे या ना रखे, वो अपने काम में ही लगी रहती है। जब सारा और ज़ारा देखती हैं कि सीमा की दुकान पे बहुत रश होता है और सारे गाँव वाले उसी से कपड़े खरीदते हैं, तो उनको जलन होने लगती है और फिर सारा और सारा प्लान करती हैं कि वो सीमा को अब से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी ताकि उसका सारा ध्यान अपने कपड़ों से हट जाए और वो उदास रहने लगे और इसी तरह उसके गाहक हट के सारा और ज़ारा के पास आने लगे। और फिर इसी तरह सारा और ज़ारा इसी बात पे अमल करती हैं और सीमा का मजाक उड़ाने लगती हैं, उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और उसके दुकान पे आके अक्सर उसकी चीज़ें ख़राब करके चली जाती थी। काफ़ी दिनों से सारा और ज़ारा सीमा के साथ यही कर रही थी और अब सीमा का अपने काम से ध्यान हट चुका था और ग्राहक भी उसके पास आना बंद हो गए थे। अब वो ग्राहक सारा और ज़ारा की दुकान पे जाते थे। सीमा परेशान थी ही, लेकिन सारा और ज़ारा ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा और एक दिन जब सीमा अपनी दुकान पे नहीं थी तो उसकी सारी दुकान सारा और ज़ारा ने ख़राब कर दी और उसकी सब चीज़ें तोड़ के चली गईं। जब सीमा वापस आई तो उसने अपनी दुकान को देखा तो वो बहुत रोने लगी और फिर वो रोते रोते कहीं पर चली गई। फिर सारा और ज़ारा ने सोचा कि आखिर सीमा गई कहाँ है, लेकिन वो वहाँ से चली गई थी, यही बात उनके लिए खुशी की थी। तो वो लोग अपनी दुकानें वहीं पर चलाने लगी और खुश खुश वहाँ पर रहने लगी। तो प्यारे बच्चों, सीमा को गए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था और सीमा जब गांव से रोते हुए निकली थी तो वो एक बड़े शहर पहुंच गई थी और उसने वहां से दोबारा से काम शुरू किया। और अब काफ़ी वक्त गुजरने के बाद सीमा बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी थी और उसकी बहुत बड़ी बुटीक थी। सीमा अपने शहर की सबसे बड़ी डिज़ाइनर कहलाती थी और दूसरी तरफ सारा और ज़ारा को कोई भी गांव में पसंद नहीं करता था, उनके कोई कपड़े नहीं खरीदता था। इस वजह से वो दोनों गरीब हो चुके थे और वो काम के सिलसिले में शहर आई तो वो शहर की सबसे बड़ी बुटीक में भी आई और जब उन्होंने देखा कि ये बुटीक तो सीमा की है, वो लोग बिल्कुल हैरान हो गई और अपने किए पे शर्मिंदा होने लगी। उनको यकीन था कि सीमा सारा और ज़ारा को कभी भी अपनी बुटीक में काम नहीं देगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि सीमा से माफ़ी मांग के हम यहाँ से चले जाते हैं और कहीं और काम ढूंढते हैं। सीमा ने बड़ा दिल किया और दोनों को माफ़ कर दिया और सारा और ज़ारा को अपनी बुटीक में काम भी दे दिया। तो प्यारे बच्चों, तो हमने इस कहानी से ये सीखा कि माफ़ करने वाला इंसान ज़्यादा बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।